करे, हमें सद्बुद्धि प्रदान करे, बुराइयों को दूर करके सुखी जीवन जीने की राह दिखाए, इस धरती का कल्याण कीजिए। सदा आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे, हम आपके एहसानों को कभी न भूलें, मरते दम तक आपकी प्रार्थना करते रहे। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, हमारी जिंदगी को सफल बनाइए। आमीन। ओमना दीदी, कल मैंने उसको आने के लिए यहाँ बोला भी था। अरे डरने की कोई बात नहीं है, कल उसको भी बताया था जाकर बात करने के लिए। हाँ। 1 मिनट, मुझे दिया जलाकर आने दो। ठीक से चला करो। मुझे कब चाहिए खेलने के लिए? सुबह सुबह खरीद कर दिया था ना। आपने कहा था कि मैं चर्च जाऊंगा तो आप मुझे कप और बॉल खरीद के देंगे, इसीलिए आया। ओह बच्चे ऐसे ही जिद हाँ, करते, ठीक कोई है। बात नहीं। यही रोक दो। हाँ ठीक है, थैंक यू। अगर तुम कल आती तो फंक्शन में भाग ले पाती ना। अरे यार, मैंने बताया था ना, कल मुझे कुछ जरूरी काम था। खाने में क्या बनाया है? आटा पीस कर रख दिया है। पापा आए नहीं? चर्च में थे और जैसे ही प्रेयर खत्म हुई वो विश्वा उनको कहीं लेकर गया है। अच्छा, पार्टी के सिलसिले में? वैसे पापा इलेक्शन के लिए मान गए क्या? नहीं, अब तक तो नहीं। ओमना, तुमने पापा को बताया क्या? वैसे सर जी, एक बात पता है क्या आपको? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको। गांव वाले कैंपेन के लिए पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से थोड़ा प्यार कम है। वैसे उस लड़की के स्ट्रांग होने की वजह से बयान भटकने का चांस ही नहीं है। अगर सर आपने ठान लिया तो इसका हल निकल सकता है। वहाँ से हमें ज्यादा से ज्यादा 4-6 वोट मिल जाएंगे। हाँ मेरे प्यारे शिवन, मुझे इन सब झंझट में मत फंसाओ। मेरे बारे में तुम जानते हो ना। हाँ, मैं आपको नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा। देखिए सर, आज के जमाने में साइड में रहना ठीक नहीं है। एलसी में इसके बारे में फैसला लेना जरूरी है। तीसरे वार्ड में स्ट्रांग बन गए, वहाँ हमारी तरफ से पार्टी के शरणार्थी आप ही हैं। तो फिर हमारी पार्टी के लोगों का प्यार के बारे में इस तरह का ख्याल है? इसी बात को समझ नहीं पाते हैं। ऑफलाइन में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोगों से तालमेल बिठाकर रहना बहुत जरूरी है सर। कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। वैसे इसका कुछ भी करके इसका हल निकालिए सर। खानदानी प्रेशर ज्यादा होना लाजमी है। सोच समझ कर डील करिएगा। देख लिया ना सर, पूरी टीम यहाँ पहुँच चुकी है। मारे साहब, उस लड़के ने हमारे खानदान का नाम खराब कर दिया। मारी सर, देख रहे हैं ना, खड़ी है। मैंने कड़ी मेहनत करके तकलीफ उठा के पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन आज इसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार खड़ी है। इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इनको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दो, बाकी सब हम देख लेंगे। अयान भाई, वो क्या चाहते हैं सुनना होगा ना। उनकी क्या इच्छा ये भी जानना होगा। क्या बोलती हो बेटी, बताओ। सर, इस बारे में इन लोगों को पहले ही बता चुके हैं। बोलने के बाद भी अगर नहीं समझेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए सर ये सब हो गया। सर, गांव वालों के कहने से अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगाएंगे। उसके पास अच्छा जॉब है और मैं भी काम करती हूँ, बीएससी की पढ़ाई कर रही हूँ। हमें जीने के लिए इतना काफी है सर। भाई सीरियसली, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, साथ में जीना चाहते हैं। अयान भाई, आपने सुन लिया ना। इसके बाद भी हम पुलिस थाने में जाएंगे तो कानून और नियम इनका ही साथ देगा। अयान भाई चिंता मत करो, आपने जितना पढ़ाया उतना समझने की शक्ति है उनमें। बच्चों की जो इच्छा है उसमें इनका साथ दीजिए। रात के खाने के लिए 2 रोटी ज्यादा बनाना पड़ेगा, यही मुश्किल है ना। ये नहीं हो सकता सर, ये मेरी इकलौती बेटी है। इसके अलावा मेरी और कोई संतान नहीं है। इसके बिना मेरा जीना मुश्किल है। और इसको मैंने कभी अपने नौकर की तरह नहीं समझा, हमेशा घर के एक सदस्य की तरह रखा है। इसमें परेशानी क्या है? अयान भाई, आपका सारा प्यार उसको मिलना चाहिए, ऐसा सोचा होगा, इतना ही। अब मैं अपना दुखड़ा किसे सुनाऊं? चलो। मामला शांति से सुलझ गया सर। आपने अच्छा फैसला सुनाया। ओमना, आते समय थोड़ा चखना लेकर आना। हाँ।
ये सब एक फॉर्मेलिटीज है साले साहब। नहीं तो पुण्या सर के मरने के बाद पार्टी उनकी जगह पे तुमको खड़ा कर रही है, इसकी वजह क्या है पता है? हा? मैंने अभी किसी तरह का फैसला नहीं लिया है और अभी तक मैंने रजामंदी भी नहीं दी है। अभी इस बात पे चुप रहना ही बेहतर है। चुप रहना ऐसा नहीं है साले साहब। अगर आप खड़े होंगे तो यहाँ के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ वार्ड के लोग आपको कितना सपोर्ट करेंगे पता है आपको? कम से कम 100-150 घर पक्के हैं। अगर उन लोगों ने मन बना लिया ना साले साहब तो रॉकेट की तरह उड़ेंगे आप। चाचा जी इनको जरा समझाइए ना। चाचा जी पैक बनाए काफी देर हो गया है, पी लो इसे। अरे खत्म करिए। पूरे के पूरे पागल है। साले साहब जरा इस बारे में सोच कर देखिए आप। हम इस इलेक्शन में खड़े होंगे और जीतेंगे भी। साले साहब अगर आप जीतेंगे तो इस तरह से हमारे खानदान की इज्जत भी बढ़ेगी। उसके अलावा हाईवे का टेंडर भी तो लेना है। मेरा बहुत बड़ा सपना है साले साहब। मान लीजिए अगर ऐसा हो गया ना तो हमारे खानदान के लोग सर उठाकर चलेंगे। हाँ क्या अंकल? अरे बच्चे एक पैक लगाएगी? जर्मन है जर्मन। ठीक है। वो गिलास दो। हॉस्टल में दारू पीती है क्या? कभी कभार दोस्तों के साथ हो जाता है। ओमना एक पैक लोगी क्या? अरे नहीं नहीं, वैसे ये चकना सबको खिलाकर खत्म करो। बच गया तो रखे रखे खराब हो जाएगा। दो दिन और आएंगी तो अगले सप्ताह फॉर्म भर के टेस्ट देने के लिए जा सकती हैं। अब बहुत अच्छा चलाती हैं। हाँ। सुशी दीदी कॉलेज पार करने के बाद आप चलाना। अरे ओ तंगम भाई, मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है। कल भी आएंगे चलेगा। देखो रोड में कितने सारे गड्ढे हैं। ये हुई ना बात। तो तिसी दीदी आप चला लेना। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है और अभी मेरा मूड भी नहीं है। तो आप यहाँ पर सीखने के लिए आती क्यों हैं? घर में 1000 काम होते हैं तंगम भाई, हम लोग बाद में आकर सीख लेंगे। भाई उनका टाइम लेकर मैं चला लूं क्या? ठीक है चलाइए। अच्छा सुनो, वहाँ अंजू की दुकान के पास आने के लिए कहा है, गाड़ी वहीं पर ले लो। तंगम भाई वो आपका बेटा है क्या? बहुत ज्यादा हाथ चला रहा है ना तू ज्यादा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, समझा ना? हाँ ठीक है। हाँ चल पीछे हट। तू हट। क्या करेगा बोल ना। तू क्या करेगा बोल। छोड़ूगा नहीं। चल पीछे। छोड़ो छोड़ो। मैंने गलती की है, तूने की है। हाँ ना, दोबारा ज्यादा बोलेगा ना तो तेरा मुंह फोड़ दूंगा, समझा ना? बताओ क्या तुझे मैं? क्या कर रहे हो? लड़की के पीछे है तो छोड़ूंगा नहीं। दूर रहो। अगर दिखाई दिया तो मुंह तोड़ दूंगा। अबे नानी याद दिला दूंगा मार के। अरे कहाँ ना, चुप जाओ, शांत रहो। यहाँ आओ। ये सब करने आते हो यहाँ पर? वैसे आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? ओह, मैं यहाँ नहीं आता तो ये सब कैसे देखता? वैसे किस लड़की की बात कर रहे थे वो लोग? हाँ? वो मेरी फ्रेंड है। हाँ, एक काम करो, उस दुकान से पानी लेकर पी लो। और आप? मुझे किसी को छोड़ने जाना है, जाओ। चलिए बैठिए। ओ बेटा खेलना है क्या? देखो देखो वहाँ देखो। कौन आया बच्ची है? तुम कब आई? हाँ? भाई आ गया। आ जाओ, आ जाओ। जा बेटा भाई के पास आ जा। जाओ। चलो चलो चलो, अब इसे खोलते अच्छा हैं। सुनो, हाँ? शनिवार और रविवार को छुट्टी होती है तो घर आ जाया करो। शादी का चक्कर तो नहीं है, देखते हैं। क्या पता ये लड़का हमें कब समझेगा। ये सब जवानी का जोश है, कुछ दिनों में अकल आ जाएगी। तुम चलो।
मैं पार्टी का मेंबर होने के नाते और जिम्मेदारी निभाने वाले पद पर बैठा हूं उस हैसियत से भी आप लोगों से मुझे एक जरूरी बात करनी है, इसलिए मैंने आज ये मीटिंग रखी है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। पार्टी मजहब के नाम पर बढ़ रही है। युवाओं की मानसिकता के बारे में हमें बहुत गंभीरता से विचार करना होगा, इसलिए हमने पार्टी मेंबर के साथ चर्चा करने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन पार्टी के नाम पर हम इसे नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस समय पार्टी की कंडीशन कैसी है, इस बात से हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी कीमत पर तीसरे वार्ड की सीट को हासिल करना है और यही पार्टी का इस समय सबसे बड़ा लक्ष्य है। अपने तजुर्बे के हिसाब से मेंबर का चुनाव करने के लिए हमारे साथी डेविड यहां बैठे हुए हैं। डेविड। हमारे साथी प्रदीप ने जैसा बोला कि पार्टी में किसी मुद्दे को लेकर किसी तरह की कोई अड़चन पैदा नहीं हुई, लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं है कि हमारे मैथ्यू सर के पिताजी देवसी भाई अपने राजनीतिक जीवन में अन्याय का साथ न देकर अपने खुद के फैसले से हमारी पार्टी में शामिल हुए थे और उनके शामिल होने के बाद से ही इस वटनगुड़ी गांव के लोग भी हमारी पार्टी में शामिल हुए। 2.5-3 सालों से हमारी पार्टी के लिए उन्होंने जो मेहनत की, हमारी पार्टी के लिए काम किया और मैथ्यू सर ने भी जो अपनी तरफ से योगदान दिया, उससे हम में से कोई भूल नहीं सकता। इसीलिए इनके अलावा दूसरा कोई अच्छा कैंडिडेट हमें मिलेगा भी नहीं। इसलिए आप लोगों की सहमति से इस तीसरे वार्ड में सीआरपी पार्टी की ओर से मैथ्यू सर जो हमारे कैंडिडेट हैं, उनको 2 शब्द बोलने के लिए अनुरोध करता हूं। मैथ्यू सर, 2 शब्द। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत कठिन परिस्थितियों से, मेहनत से पार्टी आज इस स्थिति में पहुंची है। बहुत विचार विमर्श के बाद पार्टी इस नतीजे पर पहुंची है, ऐसा हमारे साथी ने आपको बताया है। इसलिए आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना मेरा फर्ज बनता है। उसके बारे में मुझे बहुत कुछ सीखना भी है। इसलिए मेरी जीत के लिए आप लोगों के सपोर्ट को लेकर और मद्देनजर रखते हुए इस स्थान को मैं स्वीकार करता हूं। इलेक्शन को लेकर सब लोगों ने फैसला कर लिया है। ओमना, इस बारे में तुम्हारी क्या राय? अच्छी बात है मैथ्यू, तुम उसके लिए एकदम सही रहोगे। और कुछ भी कहो, इस पद के लिए लोगों को ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत भी नहीं है। वो जल्दी आकर चला गया ना, ऐसा क्यों? उसे किस बात की परेशानी? कह रही थी कॉलेज में कुछ तो फेस्टिवल है, इसलिए शायद चली गई। चेक करने के बाद कुछ भी करेक्शन हो तो सेल्वी से कहना, मुझे बताए, ठीक है? ओके। ये कैसे मारपीट प्यार ऐसे ही होता है क्या? हाँ, है ना थोड़ा दिलचस्प। ठीक है, चलती हूँ मैं। इलेक्शन का काम धीरे धीरे करीब आ रहा है। अच्छा, सब कुछ बिल्कुल अच्छा ही होगा। मैथ्यू, सुनो, इलेक्शन के बारे में चाचा को भी बता देना।
चाचा जी कॉफी तैयार है, पी लीजिए। आ रहे हैं ना? चाचा जी मैं चलती हूँ। जो भी है वो व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। जब आओगे तो बता देना, सामने से दे दूंगा। डेविड भाई, वो एलिमेंट गांव में हमें सामने से जाकर लोगों से मिलना होगा। उस गांव में मुश्किलें खड़ी करने वाले बहुत सारे लोग हैं। सुनो, अगर हमने उनके सामने कन्वेंशन रखा तो? अगर ऐसा है तो अवार्ड देने के लिए कप रख देते हैं, काम आसानी से हो जाएगा। सर, हमारे चर्च के बारे में भी तो उन लोगों से बातचीत करनी होगी ना? ये जरूरी है क्या? फिर भी बात करने में क्या बुराई है? अच्छा सुनिए सर, इन डिटेल्स को जरा ठीक से क्रॉस चेक कर लीजिए, नहीं तो नॉमिनेशन के समय बेवजह परेशानी होगी। सर आप चेक कर लो। अरे डेविड सुनो, बाहर आना। सर वो हमारा वकील दिलीप है ना, उसने तो पहले से ही फाइल कर दिया। अब तो परेशानी और बढ़ जाएगी ना। नॉमिनेशन की डेट भी बहुत पास है और ये केस भी शुरू हो गया। तुम टेंशन मत लो। क्या हो गया? फिर मां से झगड़ा हो गया क्या? कुट्टन, आपके और मैथ्यू भाई के बीच क्या लफड़ा है? हैं? एक हिसाब से सबका चैन छीन गया है। अगर तुम दोनों के बीच कोई लफड़ा है तो उसे आपस में सुलझाने की कोशिश करो। क्या बात है, आजकल मैथ्यू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हमारे चाचा जी होते तो इतना सब नहीं होता। परिवार में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, मेरे और शीला में भी तो झगड़े होते हैं ना। वैसे इस उम्र में डिवोर्स देकर क्या साबित करना चाहती हो? दूसरी शादी कर रही हो क्या? ये बाहर किसी से चर्चा करने वाला केस थोड़ी है, सबकी इज्जत का सत्यानाश होगा। शक्कर 1 चम्मच डालू ना? अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल हमारी बच्चियों को भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। ये सब बस बोलने की बात है। परिवार में अच्छा बुरा ये सब लगा ही रहता है। परिवार को लेकर तुम्हारी जो फिलॉसफी है उसे सुनकर लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
लड़कियों की जिंदगी में खुशियां देने वाली प्रिय माता जी, इस विश्वास की वजह से ही हमेशा से प्रार्थना कर रही हूँ। मैं पापिन अपने पापों को आंसुओं से धोकर आपके फैसले का इंतजार कर रही हूँ। सबकी रक्षा करने वाली माता, मेरी इस मुराद को नजरअंदाज मत कीजिए। साथ खड़े होकर मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आमीन। यीशु मसीह आपकी रक्षा करे, यीशु मसीह आपकी रक्षा करे, यीशु मसीह आपकी रक्षा करे। अच्छा चाचा, खाना लेकर आइए ना। वहाँ क्या चल रहा है पापा? ओमना जो कर रही है ये सब जरूरी है क्या? उसका दिमाग खराब है तो डॉक्टर को दिखाने के लिए बोली। बेवजह काम करती रहती है। यहाँ सबसे दो बात सुननी पड़ रही है, बेइज्जती हो रही है। अगर जोए भाई वो मलाइली एसोसिएशन में एक्टिव हो रहे थे, अभी उनके सामने आंख से आंख कैसे मिलाएंगे पापा? अगर किसी को अपनी इज्जत की परवाह और कुछ बोलना चाहता है तो आंख मिलाकर बात करता है। इतने सालों से हम साथ में जी रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात है तो सीधे सीधे। इसकी सीरियसनेस का अंदाजा है क्या तुम्हें? इसका अंजाम क्या होगा? फिर 2 साल के बाद गुस्सा शांत होने के बाद केस वापस लोगी क्या? वो सब छोड़ो। तुमसे पूछने के बाद ही इलेक्शन में खड़ा होने के लिए कन्विंस हुआ था, और अब देखो। इलेक्शन सर पर है, ये सोचकर मैंने ये सब नहीं किया है। मैं ये पेटिशन 2 महीने पहले ही दे चुकी हूँ। बस ये बात बता नहीं पाई, ये सच है। ना इधर का ना उधर का ऐसी बात करोगे तो कैसे चलेगा? मामला बहुत गंभीर है। देख लेना 2 दिन के बाद वो अपने आप रास्ते पर आ जाएगा। प्रदीप, ये उनका पर्सनल मामला है भाई। यहाँ पर्सनल और पॉलिटिकल एक ही है मेरे दोस्त, और इसके जरिए मंत्री सभा को हिला देते हैं। हा? मेरे बिना कोई भी काम मुमकिन नहीं है, ये बात तुम जानते हो। जो औरतें मर्द के खिलाफ होती हैं वो हमें कभी वोट नहीं देंगी। मैथ्यू सर बैठिए। घर में कुछ इशू और वाइफ को लेकर थोड़ी परेशानी शुरू हो गई है। लगता है उसके वकील ने शायद उसके कान भर दिए हैं, इसीलिए ऐसा कर रही है। मैं जानता हूं इस परिस्थिति में मेरा खड़ा होना ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी अब तक नॉमिनेशन भरा नहीं है डेविड भाई, तो मैं हट जाता हूं। मेरे अंदर कुछ अजीब सी तकलीफ भी हो रही है, और वैसे भी आप लोगों की जिद की वजह से मैं मान भी गया था। मैथ्यू सर, मैं कल जिला कमेटी से जाके मिला था। अभी जिस कैंडिडेट का चुनाव हुआ है उसमें से कोई भी बदलाव ना हो, ऐसा उनका निर्देश है। सीट जाए तो जाए, आप खड़े हो जाइए, बाकी हम पे छोड़ दीजिए बस। मैं कुछ समझा नहीं। सर, ये एक स्टेटमेंट है। वैसे किसी भी इंसान को अपने जज्बाती फैसला लेने के लिए 100% राइट्स होते हैं। फिर पहली बार केरला में खड़ा होने वाला कैंडिडेट। ये कैसे होगा सर? मैथ्यू सर, आप बस अपना नॉमिनेशन फाइल कर दीजिए, बाकी का सारा काम पार्टी संभालेगी। बस आपको कभी कभी कैंपेन के लिए जाना पड़ेगा। सर, हम सब आपके सपोर्ट में हैं।
अब ये इलेक्शन में खड़ा रह पाएगा क्या? खाना हो गया हो तो सब गाड़ी में बैठे। तंगम भाई, समोसा खाओगे क्या? ये ठीक है ना? हाँ ओके। इस बार इतनी मुश्किल से सीट मिली है, मुश्किल है। अरे छोड़ो उसको, चलो चलते। क्या बात है बहना, अच्छी हो ना? पता है ना, इस बार इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ, खर्चा करके आता हूँ। हाँ जी। क्या बात है, पहचाना कि नहीं? हमारे ही बिरादरी का है, ढूंढ के आ रहे हैं। देखना, वोट सही जगह देना। अरे कैंपेनिंग की क्या बात है, बस अपने बिरादरी वालों के घर जाके। सुनो बेटा, जाकर अपनी माँ से कहो कि मामा ने गर्म पानी मांगा है। हम लोग जो भी बात करें वो बच्चों के सामने ना हो, इसीलिए मैंने उसको अंदर भेज दिया। ऐसी क्या बात है कि बच्चों को नहीं सुनना चाहिए? हाँ, हमारे मैथ्यू सर का केस है। मैथ्यू सर का कौन सा केस? अरे वही चंदर, ये सीआरपी पार्टी वालों ने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए उस आदमी को इलेक्शन में उतारा है। अब ऐसी बातें बच्चों के सामने करना ठीक नहीं है ना। आज के जमाने में बॉर्डर क्रॉस करना भी बच्चों के बिगड़ने का कारण है। चाहे कितने भी पैसे खर्च करें, हम उसे जीतने नहीं देंगे। अगर वो मंत्री बन गया तो हमारे देश की क्या हालत होगी, सोचो। देश की हालत? किस देश की हालत? हाँ, वो उसका निजी मामला है। फूल की शिकायत आपसे किए हुए कितना टाइम हो गया है मुझे? पिछली बार जब इलेक्शन में आए थे तब भी आपसे यही बात हुई थी। उसके बाद कभी कोई उस तरफ नहीं आया। हम फैसला कर चुके हैं कि किसे वोट देना है। कुछ भी हो, बैठिए, पानी पीकर जाइए। मैं तो सर, हम जब भी किसी के घर जाते हैं आप वहाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाइए। इस मसले ने हमें आघात नहीं पहुंचाया है, ऐसा देखने वाले को लगना चाहिए। मैं बस आपको समझा रहा हूँ, आप जरा शांत हो जाइए। सर, आपको क्या लगता है कि आपके लोगों में से कोई भी इस केस पे यकीन करेगा? ओमना दीदी को ऐसा क्या हो गया जो ऐसा कर रही है? फेमी को पता चला क्या? हो सकता है उसे पता हो गया हो। बिना बताए आ गए पापा? यहीं पास में आया था तो सोचा कि तुमसे मिलता हुआ निकल जाता हूँ, इसीलिए आ गया। क्या बात है, फेस्टिवल वगैरह खत्म हो गए? नहीं, अभी थोड़ा प्रिपरेशन चल रहा है। उधर के मामले में शायद तुम्हें पता चल गया होगा। वैसे 2 दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम उस बारे में सोचकर टेंशन बिल्कुल मत लेना। 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ क्यों ऐसा कर रही है समझ में नहीं आ रहा, और खुलकर बता भी नहीं रही है। अगर कुछ बताती तो इसका हल निकल आते। छोड़िए, मुझे वो पापा पसंद है जो झूठ नहीं बोलते। माँ पेटिशन देने से पहले मुझे सब बता चुकी हैं। इस मामले में पापा, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। पिछली बार जब घर आई थी और बात नहीं की थी, वो इस वजह से नहीं पापा, तकलीफ की वजह से। पापा रुकिए, मैं ये गेम खत्म करके आती हूँ।
ए दंगा, गाड़ी उसको चलाने दो भाई, तुम पीछे बैठ जाओ, यही चाहते हो ना तुम? तंगा भाई आप जाइए, मैं चला जाऊंगा। कुट्टन, एक मिनट रुको। अब मुझे क्या करना है ये भी तुम बता दो। बताओ मुझे क्या करना है। ओमना, मैं तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करके लड़ूं क्या? इसमें जो भी बात कही गई है, अगर तुम्हें लगता है कि गलत है तो फिर तुम लड़ सकते हो। ठीक है ओमना, कभी कभार तुम मेरी तकलीफ के बारे में भी सोच लिया करो। इलेक्शन करीब आ रहा है, मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूं। मेरी तकलीफ उससे भी बढ़कर है मैथ्यू। सर ऐसी बात नहीं है, यहाँ मेन मसला क्या है पता है? इस बार हमने उनके खिलाफ केस मूव नहीं किया तो ओमना दीदी जो कह रही है वो सच हो जाएगा। इससे हमारे तरफ का न्याय नहीं दिखेगा, बस इतना ही। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत कमाल का वकील है ये। पार्टी के कितने सारे केस को लड़कर जितवाया है इसने। इस केस को भी हम ही जीतेंगे और इलेक्शन भी। आइए। अमीरा मैडम तो अपोजिट है। हाँ सही है। देखिए, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला था ना, मैं अभी अभी सर को बता रहा था कि हमारा वकील शेर है। अरे शेर शेरनी भालू ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने जो दिया है एलिगेशन ग्राउंड्स इतना भी स्ट्रांग नहीं है। उसमें क्रूएलिटी है ऐसा कुछ बोल रहे हैं? सर उस बात को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केस जब आता है तो एडल्ट्री को लेकर ही हम ग्राउंड साइड में रखने वाले हैं। कभी कभार अपोजिट सेक्स न होने की वजह से हो सकता है उन्होंने ये क्रूएल्टी का नाम दे दिया हो। सर आपकी वाइफ की साइड से फिजिकल नीड्स को भी साइड किया है, उनकी तरफ से ये क्रूएल्टी है। इसी बात को गंभीरता से बोला गया है। वैसे बोला जाए तो ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है। हम भले ही रेफरी होंगे लेकिन फिर भी हम केस को ज्यादा नुकसान नहीं होने देंगे। और वैसे भी बोलने वालों ने कहा है प्रताड़ित किया गया है, धोखाधड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाइफ होने के नाते अगर कंपनसेशन मांग रही है या फिर अमीरा मैडम को इस तरह के केस मिल जाने के बाद हर तरीके का एलिगेशन जोड़ देना तो उनकी आदत सी हो गई है और इन मुद्दों को लेकर वो बस केस ही लड़ सकती है। और अगर हमने इसे नजरअंदाज किया तो ये केस बस यूं ही चलता रहेगा। मैडम इसमें थोड़ा एक प्रॉब्लम है। सर हमारे गांव में बाई इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो इसलिए इस केस का जितना जल्दी फैसला हो जाएगा अच्छा रहेगा। फैमिली कोर्ट में इस तरह के केस को लेकर थोड़ा वक्त लगता है, टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही। और इसमें हम एक काम तो जरूर कर सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट से स्पीडी डिस्पोजल अप्लाई करके हम लोग देखते हैं। तो फिर हम वैसा ही करते हैं मैडम। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो ओके, हम उस तरफ से मूव करेंगे। और वैसे भी सारे एलिगेशन में कोई भी सच्चाई तो है ही नहीं। उस वजह से वो वहां करके कितना भी लड़ ले, चाहे कितनी भी स्टोरी स्कूप अप करने दो, हम इजीली काउंटर कर सकते हैं। वैसे हम ये इलेक्शन की बात करके ट्राई करके देखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस फैसले में टाइम बहुत लगेगा। फैसले की बात नहीं है मैडम, विपक्ष के लोग इस मामले को लेकर इनको ताना मार रहे हैं मैडम। सर निर्दोष हैं, ये बात को लेकर इलेक्शन से पहले लोगों को पता चल जाएगा तो बेहतर होगा मैडम। सर देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए पर इस तरह का रीजन मांगेंगे तो एक्चुअली थोड़ा रेयर केस ही है, इस वजह से मैंने पूछा। सर आप गलत मत समझिए। सर आपकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर है क्या, या फिर कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं है। ओके लीव इट। सर इसमें तंगम नाम के इंसान का जिक्र आया है, तो क्या उसके साथ आपका अच्छा रिश्ता है? ऐसा कुछ नहीं है, मिलते हैं तो एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और कुछ नहीं। ओके मुझे आपसे एक और बात पूछनी है। सर आपकी वाइफ के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, ओके है ना? इनके बीच का रिलेशनशिप ओके है मैडम, कोई परेशानी नहीं है। मैं सर से पूछ रही हूँ ना, आप कौन है? मैं सिद्धू पार्टी का कार्यकर्ता हूँ मैडम।
सर आप बोलिए। हम दोनों के बीच में ऐसी अभी कोई भी परेशानी नहीं आई, क्योंकि पहली मुलाकात में कुछ भी बोलने वाला इंसान नहीं हूं मैं। वैसे भी हमारी शादी को 19 से 20 साल हो चुके हैं। अब इसमें ऐसा क्या है बैठकर आपस में बात करने के लिए। सच कहूं तो मैं ओमना से अलग नहीं होना चाहता। सर आप हिम्मत रखिए, हम देख लेंगे। और वैसे मैं आपसे अकेले में इस बारे में डिटेल में बात करना चाहती हूँ। कॉपी 47 ओमाना फिलिप, रिस्पोंडेंट मैथ्यू देवसी। Appearing for the petitioner, Your Honor. आई एम अपियरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट। फर्स्ट हॉस्टिंग है ना? हाँ। ये लो रिपोर्ट। 1410 काउंसलिंग में जाना होगा आप लोगों को। काउंसलिंग के लिए आए हैं क्या आप यहाँ? आपको देखते ही पता चलता है कि आप मासूम हैं। वैसे कुछ औरतें होती ही ऐसी हैं। अगर जाना चाहती है तो जाने दो। सर इसके लिए आप क्यों इतने डर रहे हो? आप बहुत सुंदर हैं। आपको देखकर आपकी उम्र का पता भी नहीं चल रहा। सर मेरे पास एक रिश्ता है, अमेरिका की लड़की है। उसकी शादी पहले जिस लड़के से हुई थी वो थोड़ा पागल था, इसलिए दोनों के बीच कुछ ज्यादा नहीं जम पाया। सर आप जरा इसे देखिए, अच्छा मैच लगेगा। काफी पैसे वाली लड़की है, एक बार इसे देख तो लो। हैं? मैथ्यू बुला रहे हैं। ओह कितना खड़ूस आदमी है। अच्छा हुआ कि वो लड़की बच गई। हाँ? म्यूचुअल पिटीशन में मैथ्यू आपको इंटरेस्ट है क्या? कुछ भी नहीं है, ये सब में थोड़ा वक्त लगेगा मैथ्यू। इतना ही नहीं है, आगे से ज्यादा सिटिंग लेने से कोई फायदा भी नहीं है। मैथ्यू आपने जैसा कहा, वैसे आप दोनों में मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लग रहा है। कुछ भी हो, नो चांस ऐसा रेफरी ही मेरे तरफ से दे सकती हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? मैडम क्या बात है मैथ्यू, आपको कितना वक्त चाहिए खुलकर बात करने के लिए? आप इतना भी सिंसियर नहीं है ऐसा ये बोल रही हैं। इतना ही नहीं, ओमना की तरफ से स्टैंड बहुत स्ट्रांग है। मेरी तरफ से मुझे क्लैरिटी देने की जरूरत भी नहीं है। मैं हेल्पलेस हूँ। सुनो, वैसे भी इस केस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में पूरे गांव में नाम बदनाम हो गया। और तुम्हें पता है, अभी तो उस आदमी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तब भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और तो और जिंदगी भर के लिए उस आदमी ने माथे पे धब्बा लगा लिया। और एक खास बात, अब तो बस नाम के लिए ही इज्जत बची है। कल को अगर तुम्हें कुछ काम पड़ गया तो गांव वाले पलट के देखेंगे भी नहीं। अब जो भी हो, सब तुम्हें भुगतना ही होगा।
प्यारे गांव वालों, हम जानते हैं हमें जिसकी बिल्कुल आदत नहीं है, विचित्र घटनाओं के साथ जो आने वाला बाय इलेक्शन है, उस घटना के बारे में चर्चा हो रही है। हमारे प्रदेश के रूलिंग पार्टी सीआरपी हमारा रक्षक बनकर खड़ा रहने वाला व्यक्ति है। आज यहाँ निजी रूप से खड़ा है, लेकिन उनके जीवन में छिपा हुआ एक बड़ा रहस्य कुछ दिन पहले हमें उसके बारे में सुनने और चर्चा करने की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी मैं अपनी बात खुलकर रखता हूँ। सीआरपी की ओर से खड़ा रहने वाले निजी राष्ट्रीय पार्टी उस मसले को भी राष्ट्र के साथ जोड़कर उसे भी इलेक्शन टूल में बदलने की कोशिश को हम देख रहे हैं। मेरे प्यारे सीआरपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपका जो कैंडिडेट शरणार्थी श्रीमान मैथ्यू के केस के सिलसिले में उससे संबंधित सिर्फ इसे एक इलेक्शन टूल के नजरिए से देखें, तो उसे पूरी तरह से स्वीकार करके उनका साथ देना ही आपके लिए उचित रहेगा ना? चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी मानसिकता और उनके जज्बातों को मद्देनजर रखते हुए जो सिर्फ पार्टी की भलाई के बारे में सोचते हैं, एक यथार्थ आम कैंडिडेट के रूप में देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी वो देखने के लिए तैयार है। इस बात को मैं जाहिर करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि अच्छी तरह सोच समझकर राष्ट्र की भलाई के लिए अपनी पार्टी की पॉलिसी को इज्जत दीजिए। इस ख्वाहिश को तवज्जो देकर अगर इस तरह नए नए फैसले लेने का विचार रहा तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इस नंबर के जरिए जीतने वाले नहीं हो। इतना ही नहीं, आने वाले बाई इलेक्शन में जो हजारों वोटों की तादाद में जीतता है वही कानून बनाएगा। ये बात आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। हमारे जो कैंडिडेट हैं अगस्टियन बेरिंगर इस राष्ट्र की भलाई के लिए है। देखा, हाँ, हम जो काम कर रहे हैं ना, वो देख कर उसे जलन हो रही है। उसकी बातों को लोग मानेंगे क्या? वो बातों को तोड़ मरोड़ के बता रहा है। पंपलेट देना। हाँ, ये लो, रखो। ठीक है, ये भी ले। भाई, वोट हमें ही देना। हाँ हाँ जरूर। उसकी बातों को सुन रहे हो? कोई नहीं सुनने वाला उसकी बातों को। हाँ सर साहब, वोट हमें ही देना।
276 2019 कॉपी नंबर 7040 पिटिशनर ओमाना फिलिप रिस्पोंडेंट मैथ्यू देवसी। कॉपी हैज ऑलरेडी बीन सर्व योर ऑनर। अब क्या है, चलो आगे बताओ। योर ऑनर, द रिस्पोंडेंट हैज अप्रोच्ड टू द हाई कोर्ट फॉर स्पीडी डिस्पोजल। आजकल के रिश्तों के बारे में तो तुम जानती हो, 3 महीने में फैसला कैसे कर सकते हैं? प्लीडिंग सारा ओवर है और गवाह कोई भी नहीं है, ओनली पार्टीज है योर ऑनर। वैसे इसे इतना इंपॉर्टेंस देने की क्या जरूरत है? योर ऑनर, द रिस्पोंडेंट कंटेस्टिंग फॉर वार्ड बाय इलेक्शन एविडेंस। अगर थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो। कौन, ये मैथ्यू? यस योर ऑनर। मुझे क्या है, अगले सप्ताह तक मुझे लिस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद बहाना मत बनाना कि अभी तक मुझे कोई सबूत नहीं मिला है। कौन सी तारीख चाहिए? एनी कन्वीनियंट डेट। आपको कुछ बोलना है? नो योर ऑनर। अठारह 5 को रख लेते हैं। कॉपी नंबर 42/13 पिटिशनर गौरी संतोष रिस्पोंडेंट अभिलाष कुमार एस। बिन्नी, पैसे यहां रख रहा हूं। ठीक है। पांच सिक्के दे दो। और इनको 5 सिंह की मिठाई दे दो। बिन्नी, मैं जा रहा हूं। मेरे प्यारे फादर, जिस उम्र में सहारा चाहिए उस उम्र में ये दोनों अलग हो रहे हैं। उम्र हो जाने के बाद कौन सहारा देगा, इनको सोचना चाहिए ना। फादर, आपको पता है पिछले हफ्ते इस बात को लेकर माँ को बहुत तकलीफ हो गया था। घर में एक जवान लड़की है और इन्हें कोई फिक्र नहीं है। देखिए चाचा, आप बेकार की बातें कर रहे हैं। माँ से बात करने के बाद ही मैंने पेटिशन दर्ज की है फादर। कुछ भी हो, ऐसी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है। अभी ये एक मसला बन गया है। हमारी बिरादरी के लोग मैथ्यू को चर्च संगठन से बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। जिस बारे में मुझे नहीं पता वो आपको कैसे पता चल जाता है? किसको बाहर करना है और किसको अंदर, उस पर सोच समझकर फैसला लेना अच्छा होगा ना। हमें अभी पता चला इसलिए आपको बता रहे हैं। ओमना, ये तुम्हारा पारिवारिक मामला है। चर्च के लोगों को इसमें दखल अंदाजी करना अच्छी बात नहीं है। और इतना ही नहीं, उन्हीं भाई की देन है जो इस घर से नाता जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग इस मसले का कोई हल निकालने के बारे में सोच रहे थे। मैथ्यू से कुछ दिन पहले मैं मिला भी था। अब पता चला कि वो समझौता करने के लिए तैयार है। उनको इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं है। अगर आप इसके लिए अपनी रजामंदी दे दे तो बात बन सकती है। वैसे जब तक आपकी राय के बारे में हमें पता नहीं चल जाता तब तक इस मामले में हमारा कुछ भी बोलना सही नहीं है। फादर, आप जो कह रहे हैं मैं समझ सकती हूँ और आपकी इस बात के लिए मैं शुक्रगुजार भी हूँ, लेकिन किसी एक इश्यू को लेकर ये फैसला नहीं लिया है मैंने। आस पड़ोस के लोगों की तकलीफ़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इसे नज़रअंदाज भी तो नहीं कर सकते। मैंने जो फैसला लिया है उसके बाद अगर मैं अपने कदम पीछे लेती हूँ तो अपनी ही नज़रों में गिर जाऊंगी। चाचा जी, आपको इसके बारे में कुछ नहीं बोलना है क्या? अगर ऐसा है तो यहां बैठकर कोई फायदा नहीं है किसी को। चलता हूं। तो फिर हम भी चलते हैं। हम प्रे करेंगे।
सुनिए चाचा, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि मैं खुशी और चैन से जीऊं तो फिर इस मामले में मेरा साथ दीजिए। हेलो, क्या बात है शिवन? मैथ्यू सर एक आखिरी कोशिश है। ओमना दीदी के फोन पर एक कॉल आएगा। अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप अनजान बनने का नाटक करिएगा। हेलो, हेलो, ओमना बात कर रही हैं? हाँ, आप कौन? मेरा नाम कुरिया कोश है। मैं आपके पति के विपक्ष पार्टी से हूँ। अच्छा, पति कहने से आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? आपने जो काम किया है उसके बाद हमारी पार्टी के लोग बहुत खुश हैं। हम उसके खिलाफ इस तरह के मामले का इंतजार कर रहे थे। बस मैंने इसीलिए फोन किया था। ओमना दीदी, आप इस केस को लेकर बिंदास रहिए और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए। कोई जरूरत पड़े तो बताना। वैसे भी वो इलेक्शन हारने ही वाला है। ये कोर्ट कचहरी के मामले के बाद वो अपनी शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं रहेगा। आप बिंदास रहिए। तो ठीक है, ऐसा ही होगा। सही है ना? कुछ भी हो, एक बात सोचकर मुझे खुशी हो रही है। आपकी इज्जत को अगर ठेस लगे तो मुझे दुख होगा। ऐसा कम से कम अब भी आपको लग रहा है ना? आप अपने अद्भुत हाथों से हमें आशीर्वाद दीजिए। निष्कलंक रखने वाले प्रभु, हम सब आपकी पूजा करते हैं। हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके हमारी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कीजिए। आपके दर्पण में हमारी तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए आप हमें और हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। हम आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे पिता, पुत्र और परिशुद्ध आत्मा ओ माया ओ सर्वेश्वरा। अभी हम ज्ञानोदय शुरू करने वाले हैं। रास्ते में आने जाने वाले वाहन को तकलीफ ना हो, इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम अपने ज्ञानोदय का प्रारंभ करेंगे। जैसा हमने तय किया है, हम नियम का पालन करते हुए प्रोसेक्शन को शुरू करेंगे। इस देश की भलाई के लिए अब हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करके ज्ञानोदय शुरू करेंगे। शुरू कीजिए। मिली खूबसूरत जिंदगी हम सब प्यार से जिए, नहीं प्यासे को प्यासा रखे हम सब, विनती ये करें। इस जिंदगी को वार दे हम सब प्यार के लिए, करे रोशनी हम प्यार की सब और जलाए दिए। चले हम नेक राह में, शक्ति जाने दो दूर जाता है जो, आँखों से हो जाए ओझल। अच्छे दिन आए उसके भी, अच्छा हो आने वाला कल। चले हम नेक राह में,
कॉपी 147/2019, पिटीशन ओमाना फिलिप और रिस्पोंडेंट मैथ्यू देवसी। क्या बात है वकील साहब, केस खत्म हो जाएगा ना, बाद में समय नहीं है। प्रूफ ऑफ ओपोनेंट पिटिशन फाइल्ड योर ऑनर। कटघरे में आइए। ओमना फिलिप, बैग दे दो। ईश्वर को साक्षी मान के सच बोलने की कसम खाती हूँ। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कसम खाती हूँ, जो भी बोलूंगी सच ही बोलूंगी। शादी होकर 20 साल हो गए हैं, एक जवान बेटी भी है। बेटी की उम्र 19, सही है ना? हाँ। कोर्ट में जो फाइल किया है उस सच के आधार पर आपने उसे अच्छे से पढ़कर और समझकर ही साइन किया है ना? हाँ। मेरे मुवक्किल ने आपकी हर जरूरत को पूरा किया और आप दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपनी बेटी की हर जरूरत को पूरा करके बिना किसी अभाव के उसकी परवरिश किया, और आज भी आप दोनों उसकी पढ़ाई और हर जरूरत को पूरा कर रहे हो। यहाँ जो फाइल सबमिट की गई है उस डॉक्यूमेंट के जरिए पता चला, सही है? सही है। इसका मतलब मेरे मुवक्किल समाज में एक इज्जतदार और माननीय व्यक्ति है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकती। नहीं। इसका मतलब ऐसे इज्जतदार और माननीय इंसान के अंदर किसी तरह की कोई कमी या बुराई है, ये उनके किसी जानने वालों को नहीं पता है। ऐसे में मुझे लगता है आप दोनों के बीच व्यक्तिगत मसले के अलावा ये केस जानबूझकर रचा गया है, ऐसा कहना ठीक है? ये सही नहीं है। ये कैसा एब्सर्ड सवाल पूछ रहे हैं योर ऑनर? समाज के इज्जतदार व्यक्ति में कोई बुराई नहीं हो सकती, ऐसा कहीं लिखा है? पति पत्नी के बीच इस तरह का मामला नहीं होगा, ऐसा जरूरी है क्या? इसके अलावा मैथ्यू ने इसके बारे में किसी से खुलकर बात नहीं की। उस वजह को लेकर मैथ्यू एक होमोसेक्सुअल नहीं है, ऐसा कहना एक बेसलेस आर्ग्यूमेंट है। मोनोगामी साइट में होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को कीप अप रखने वाले लोग भी हमारे देश में मौजूद हैं। तो फिर मैडम आप ही हर सवाल का जवाब दे दीजिए, अभी ये मेरा प्रोसेस है। यस, नो फर्दर इंटरवेंशन। मैथ्यू समाज में एक इज्जतदार व्यक्ति होने के नाते, और अगर मैथ्यू होमोसेक्सुअल है भी तो ये कानूनी अपराधी नहीं है। और ये जो एलिगेशन लगाया गया है अगर सच है तो मेरे मुवक्किल ने जबरदस्ती स्वीकार किया, और उसी बात को मैं आपके सामने दोहरा रही हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा आप कह रही हो, अगर आपका पति गे है तो फिर आप दोनों को बच्चा कैसे हुआ? क्या इसका आपके पास कोई जवाब है? मैंने अपनी बच्ची को मांग कर लिया हुआ है। ठीक है, आपने अपनी बच्ची को मांग कर लिया है, इसका मतलब आपकी जो बच्ची पैदा हुई है वो आपके जबरदस्ती की वजह से है, यही बात है? सही है। इसका मतलब आपकी जबरदस्ती करने की वजह से या फिर ना करने की वजह से आपके साथ शारीरिक संबंध करने वाला व्यक्ति मेरा मुवक्किल है। इसका मतलब है कि एक स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं रखने वाला व्यक्ति ही मेरा मुवक्किल है, ये बात साफ पता चल रही है, ठीक है? आजकल होमोसेक्सुअल के आदि ऐसे कई व्यक्ति शादी के बाद पार्टनर की जबरदस्ती करने की वजह से या खुद स्ट्रेटली रिटर्न की वजह से सेक्स हो जाने वाले ऐसे कई सारे केसेस हैं। ठीक है, तो फिर मिस ओमना, आपके पति मैथ्यू कितने फ्रीक्वेंटली शारीरिक संबंध रखने के काबिल हैं, आप बता सकती हैं? 4। हाँ, अगर महीने में 4 बार होता है तो ये बहुत हेल्दी दाम्पत्य सेक्सुअल रिलेशन रखने वाला लक्षण है। महीने में नहीं, शादी के बाद अब तक 4 बार। तो फिर आप दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं ना? हाँ, अब भी साथ हैं। अभी भी एक साथ एक ही बिस्तर पर सोते हैं? हाँ, एक साथ ही। ठीक है, ओमना एक बात बताइए, आज तक किसी तरह की शारीरिक तकलीफ या मानसिक पीड़ा मेरे मुवक्किल ने आपको कभी दी है या आपने भगवान को साक्षी मानकर बयान दिया है? ये तो सच है ना? अभी वो मामला नहीं है यहाँ। वैवाहिक दायित्व को ठीक से नहीं निभाया है, ये इशू है। मैथ्यू ने अपनी सेक्सुअलिटी को छिपा कर रखने की वजह से एक औरत की जवानी का सत्यानाश किया है, ये एक मानसिक क्रूरता है। ये सारा सेटल पोजीशन है ना। डैनियल क्रिस्टोफर दैट से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, द वाइफ कैन वेरी वेल गो फॉर डिवोर्स। और भी कोई कनेक्टेड मैटर है क्या? एब्सोल्युटली नथिंग, जेन्युइन केस है, नो मॉनिटरी क्लेम, ओनली सिगिंग गोज। अच्छा, आपको कब पता चला कि आपका पति होमोसेक्सुअल है? हमारी शादी होने के कुछ दिनों बाद ही मुझ में दिलचस्पी ना लेने की वजह से मैंने सोचा कि कोई वजह होगी और कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जब बच्ची मेरे गर्भ में थी तब मुझे शक होने लगा था। बच्ची पैदा होने के कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैथ्यू का किसी और के साथ संबंध है। ये पता चलने के बाद आपने मैथ्यू से कुछ नहीं पूछा? मैंने कई बार पूछा भी था। उनका हर बार यही जवाब था कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वक्त के साथ मैंने ये सवाल पूछना ही छोड़ दिया। हमारे बीच प्रॉब्लम चल रही है, ये मैंने और मैथ्यू ने किसी के सामने जाहिर भी नहीं होने दिया। तो फिर आज तक ये म्यूचुअल लेने वाले डिवोर्स के बारे में मैथ्यू के साथ बात क्यों नहीं की? अगर अभी भी डिवोर्स की बात करूंगी तो मैथ्यू उठकर चला जाएगा। ओमना, आपने अपने घर वालों को नहीं बताया? घर वालों को बताया था। इससे घर में माँ पिता झगड़ा करने लगे। कोर्ट क्वेश्चन, आप बता रहे हैं कि आपके पति और आपके दोस्त के बीच में संबंध है। आपके मन में जो शक है उसका कोई सबूत है क्या आपके पास? नहीं। फिर आप कैसे दावा कर रही हैं और इस तरह का झूठा एलिगेशन लगा रही हैं? ये सब सामने से देखना भी जरूरी है क्या? इतने सालों से दोनों एक साथ जी रहे हैं, समझ में नहीं आएगा क्या? विटनेस को इस तरह लीड मत दीजिए मैडम। ठीक है, कुल मिलाकर 18 साल पहले आपको इस बारे में पता चला, जैसा कि आपने हमें बताया। इस वक्त ओमना आपको इस तरह का पेटिशन फाइल नहीं करना चाहिए। उसके लिए कोई रुकावट या दिक्कत ऐसा कुछ था क्या? वैसे आपकी जवानी को मेरे मुवक्किल ने बर्बाद किया है, ये जानने के बाद भी ओमना आपने इतना क्यों इंतजार किया? See, this itself proves that this whole case is regarding some very regional personal conflicts between the husband and wife, and it has absolutely nothing to do with this scattered allegations. योर ऑनर, हम औरतों को घर से निकलने और अपने हालात को बयां करने की आजादी अब तक हमारे देश में नहीं मिली है। वक्त के पहिए में दबते कुचलते जब सब्र का बांध टूट गया तो ये ओमना की दिखाई गई हिम्मत ही है जिसने उसे यहाँ लाकर खड़ा किया। अब उससे ये पूछना कि इतनी देर क्यों हुई, तो सेक्शन 377 हमारे राज्य को डीक्रिमिनलाइज करने वाला पिछले साल ही इस बात को लेकर, उससे पहले भी ऐसे केस को लेकर अगर ओमना ने हिम्मत दिखाई होती, एज पर देन एग्जिस्टिंग नाउ मैथ्यू इज एंगेजिंग इन अ क्रिमिनल ऑफेंस। भले ही ये बड़ा विषय ना हो, तब भी उसका पति क्रिमिनल नहीं है, इस बात का होश हवास में ओमना को पता चला। एंड दिस लेडी हैड टू वेट अंटिल 2018 जस्ट बिकॉज वी हैव सच अ लॉ इन अवर कंट्री। सालों साल का फैसला है ये वर्डिक, ये कहने के साथ साथ जस्टिस सिंधु मल्होत्रा, हिस्ट्री ऑफ अपोलॉजी टू द मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी, ऐसा उन्होंने कहा भी है। सच में अगर उस तरह का फैसला सुनाया गया है तो ओमना जैसी औरतों के लिए भी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में वक्त के साथ बढ़ता हुआ ये होमोसेक्सुअल स्ट्रेटली पार्टनर के साथ रिश्ता रखने वाला शादीशुदा आदमी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। इमेजिन देयर प्लाइट। यू प्रोसीड। योर ऑनर, ये सब अननेसेसरी एलिगेशंस हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिवोर्स, दैट्स ऑल। ठीक है, जो मसला बताया जा रहा है वो अगर आप दोनों के बीच नहीं होता तो फिर ओमना ने किस वजह से ये केस दर्ज किया है, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता। मैथ्यू, ये सेल्फ प्लेजर कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। मिलकर जिए और आनंद भी लिया, ये एक तरह का मानसिक विकार है और ये स्वाभाविक भी है। फिर भी लोग जीते हैं, सही है ना? सही है। इतने दावे से कैसे बोल सकते हो? अपनी निजी जिंदगी में कोई पर्सनल एक्सपीरियंस? नहीं। ठीक है, आपके पिताजी के नाम पर जो बगीचा है उसमें आप और अर्जी में जिक्र आपका दोस्त साथ रहते थे, अगर कोई इस बात की गवाही दे तो सही है ना? नहीं।
इस स्टेटमेंट में जो पूछा जा रहा है उसका कोई सबूत नहीं है। ये सब झूठी कहानी है। ही जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश। ठीक है, लोगों के मसले में दखलंदाजी करके उनको इंसाफ दिलाना, इस तरह का स्थान मिला है आपको ये मानने वाले। इस परिस्थिति में मामले को आप सच्चे दिल से न्याय दिलाएंगे या हैंडल कर सकते हैं, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं, है ना? तो मैथ्यू, जस्ट इमेजिन कीजिए आप सेल्फ प्लेजर किस्म के व्यक्ति हैं। इसके अलावा इस बात को आपने अपनी बीवी से छिपा कर रखा हुआ है और उसकी शारीरिक जरूरतों को नजरअंदाज किया है। यह आपकी क्रूरता है, इस बात को आप इनकार करेंगे क्या? दिस इज द हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ही इज नॉट बॉर्न टू आंसर। रेलवेंट फैसले जैसे सवाल को कम कीजिए मैडम। दिस इज हाईली रिलेवेंट। मैथ्यू बोलिए। हो सकता है, लेकिन इस बारे में मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है। योर ऑनर, जो इन्होंने बोला वही जवाब है। दैट मे बी रिकॉर्डेड। दैट्स ऑल योर ऑनर। री है क्या? नो री योर ऑनर। आप इलेक्शन में खड़े होने वाले इंसान हैं, यही बताया था ना? थोड़ा कॉमन सेंस होगा ऐसा मुझे लगा था। आप अपने वकील से सच्चाई छिपाकर अंदर कितनी भी कोशिश कर लीजिए सर, कोई फायदा नहीं होने वाला। अब कुछ भी हो, मैंने कमिट कर दिया है ना सर। कल आप ऑफिस में आकर मिलिए। सर, मेरा नाम मिथुन है और रेल गांव में LGBT नाम की एक संस्था है, मैं उसका मेंबर हूँ। आपके केस के बारे में मुझे पता चला तो मैं आपसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ। आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं मैं महसूस कर सकता हूँ सर। हमारी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर कह सकते हैं इसे। सर, हम आपको हेल्प कर सकते हैं। मैं जानता हूँ इससे बाहर निकलना आसान नहीं है सर, लेकिन एक अच्छा काउंसलिंग और एक अच्छा मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिल गया तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं सर। ऐसा मुझे लग रहा है सर। हम आपकी मदद कर सकते हैं सर। हे प्रभु, हम जब भी मुश्किल में होते हैं तब आप खुश होते हैं, क्योंकि आप हमारे भरोसे और विश्वास का इम्तिहान लेते हैं। देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर श्रद्धा या भक्ति पूरी तरह से है या नहीं। हमारे विश्वास पर जीत हासिल करने के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं और फिर हमें मजबूत बनाकर सफल होने का आशीर्वाद भी देते हैं। हर इंसान में कमियां होती हैं कि मैं भगवान से पूछूं क्या। किसी पर इल्जाम लगाए बिना हर किसी की मदद करने वाला है। बिना शक किए सवाल पूछने का हक सभी को है। शक करने का अधिकार उसी को है जो अपने अंदर की कमियों को समझकर वो उससे छुटकारा पाता है।
चाचा उसे भी यहाँ रखना है क्या? नहीं चलेगा। ये देखो इधर रख दूं? हाँ साले साहब। तुम कब आए? थोड़ी देर हुआ। हाँ, कल ये यूके जा रहा है, इसको विदा करना है। हाँ, ऑल द बेस्ट बेटे। जी मैं यूके जा रहा हूँ। मन लगा के पढ़ना। इलेक्शन का काम कैसा चल रहा है? हाँ चल रहा है। तो क्या है ना साले साहब, मैं पहले समझ रहा था कि ये सब मन गढ़ंत कहानी है। मुझे लगा था ये पढ़ाई खत्म करके विदेश जाएगा और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन परेशानियां ऐसे खत्म होने वाली नहीं है। आपकी शादी से पहले ओमना को ये पसंद था, लेकिन चाचा खिलाफ थे। साथ देने के लिए मदद मांग रही थी ये, लेकिन मैंने नहीं दिया। आपकी शादी के बाद भी उसने चाचा से इस बारे में बात की थी। मुझे इस बारे में पता नहीं चला। अगर मुझे पता होता तो मैं साथ जरूर देता, लेकिन अब मैं उसका साथ जरूर दूंगा। अगर हो सके तो तुम इस केस से उसे रिलीफ दे दो साले साहब। वो बहुत मासूम है। हाँ, संभल के जाना, ठीक है? चाचा क्या चाहिए? कॉफी? क्या हुआ? बेटी, एक बात बोलना चाहता था। जो बोलूंगा वो सही है या गलत पता नहीं। जब उस बारे में सोचता हूं तो बहुत डर लगता है। उस पर किसी ने ठीक से ध्यान नहीं दिया। मेरी एक ही ख्वाहिश है, अगर मुमकिन हो तो उसे बख्श दो। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। चाचा जी आपको याद है जब मैंने फैमी को जन्म दिया था, तब चाचा आप मुझे लेने के लिए मेंबारी आए थे। तंगम भाई की गाड़ी लेकर आए थे मुझे लेने। उस दिन मैथ्यू नहीं आया था। चाचा जी, उस दिन कार में आपका सर झुका हुआ था, वो मैंने देखा था। हाँ, इसी तरह जब से मैं यहां आई हूं, आप दोनों को कभी एक दूसरे से आंखें मिलाकर बातें करते नहीं देखा। आमतौर पर बाप बेटे आंखें मिलाकर बातें नहीं करते, ऐसा ही मैं सोचती थी। लेकिन गलत थी। इसकी वजह मुझे बाद में पता चली। मैं तब भी चुप ही रही थी चाचा जी। आमतौर पर लड़कियों की शादी होती है तो उसे एक पति मिलता है, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। मुझे एक बाप मिला। मुझे मेरे पापा से ज्यादा आप पसंद है। और आज शायद यही वजह है कि मैं कई मुश्किलों के बाद भी खड़ी हूं। चाचा जी, आपकी ये तकलीफ मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। वैसे भी मैथ्यू को तकलीफ देने, उसकी इज्जत बर्बाद करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा।
सब हो गया, चलो अब निकलते हैं। थोड़ी और पीते ना। नहीं चाहिए। अरे पैसे हैं मेरे पास। अरे बहुत पी लिया, चलो चलते हैं। अब वो ड्राइविंग स्कूल पहले की तरह नहीं रहा। कुछ लड़कियां हैं, उनके घर वाले मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि मैं तो उनके साथ कुछ नहीं कर सकता ना। मेरा टेस्ट ड्राइविंग उन लोगों को लगता है कि पूरा सेफ है। होता है, मेरे घर में बेटी और उसको अपना लिया है, सब मान गए हैं। अरे अभी सब ठीक है। उसको मारने काटने की बात कर रहा था। है? तुझे तो पता है ना तंगा, तुम खुद सोच के देखो, मेरा उसके अलावा और कौन है? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। हमेशा डर लगता रहता है कि जिनसे प्यार करते हैं वो कहीं हमसे दूर ना हो जाएं। लेकिन उस डर में भी प्यार को खोने वालों की कमी नहीं है। तंगा चलो उठो, चलो, बस बहुत हो गया। अरे सब लोग देख रहे हैं, चलो उठो। चलो ना, चलो, बहुत हो गया, चलो आजा। उठो उठो उठो, आजा। अरे कुट्टा, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ तुझे? बोल ना, बोल। क्या हुआ? इधर आजा, चल आजा। अरे बैठ जा। क्या हुआ, बोल। बहुत तकलीफ हो रही है तंगा भाई, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरा कोई भी नहीं है। अरे तेरी माँ है ना, और तेरी बहन कुंजी वो भी है। बोलता है कोई नहीं। अरे शराब किसी दर्द की दवा नहीं है रे। तंगा भाई, भाई साहब, वो लोग अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। कैंपेन अनाउंस करने से लेकर घर घर जाकर वोट मांगने तक वो हमसे एक कदम आगे हैं। और हाँ, हम लोग बस ये चाहते हैं कि मैथ्यू सर को इस काम के लिए थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। इस बात के लिए मेरी भी यही राय है, क्योंकि कल काउंबर एरिया के 30 घरों को हमने कवर किया। ऐसे में हम काम नहीं कर सकते, ऐसा कैसे कह सकते हैं? आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हमने जो प्रचार के लिए रणनीति तैयार की थी वो ठीक उसी तरह आगे बढ़ रही है। इसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, हमें बस लोगों के बीच में जा करके प्रचार करने की जरूरत है। इधर ये विपक्ष के लोग बस हवा में बातें किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग मैदान में उतरकर काम कर रहे हैं, और वो लोग हमसे बेहतर तरीके से प्रचार कर रहे हैं। हाँ, इस बार हमारी पार्टी ने प्रचार किस तरह से करना है इसका अच्छी तरह से प्लान बना के रखा है, समझ गए ना? इसके लिए हमें जो कुछ भी करना है वो करेंगे। हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए और एकजुट होकर हम मैदान में उतरेंगे, क्यों? ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। इस मीटिंग के बाद जोसेफ के घर में कॉफी का इंतजाम है। कॉफी पीने के बाद हम मीटिंग खत्म करेंगे। हेलो वकील। क्या बात है मैथ्यू सर, मामला और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। उन लोगों ने एविडेंस को रीओपन करने के लिए पेटिशन फाइल कर दी है। उनकी तरफ से एक और गवाह हाजिर होने वाला है, ऐसा बोल रहे हैं। कौन है? केस नंबर 316/39, पिटीशन ओमना फिलिप, रेस्पोंडेंट मैथ्यू देवसी। योर ऑनर, पेटिशन फॉर ओपनिंग द एविडेंस। एक गवाह है। ये हुई ना बात। पार्टीज पहले ऐसा बोल रही थी, अब अगर गवाह लेकर आ रही है तो मतलब आपने जो समय मांगा था उतने समय तक फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि और भी केस हैं जिनका जजमेंट देने का समय नहीं है। फिर भी बेंच बैठ चुकी है, शुरू करते हैं। योर ऑनर, एक ही गवाह है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, स्टार विटनेस है। रिस्पोंडेंट साइड एनी ऑब्जेक्शन? ओनली फॉर्मल ऑब्जेक्शन योर ऑनर, एविडेंस में बी रीओपन। आदमी आया है क्या?
हाँ। उसे बुलाइए। बीके देवसी, ये कौन है? विपक्ष के फादर है योर ऑनर। आप अंदर आइए। ईश्वर को साक्षी मान के कहिए कि आप अदालत में जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। ईश्वर को साक्षी मानकर मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। सर, आपने बोला है कि कोर्ट के प्रमाण में जो लिखा है वही आपने बोला है। आपके बेटे मैथ्यू के खिलाफ ओमना ने जो पेटिशन दायर किया है और जो एलिगेशन है वो सब सच है। इट्स ओके सर, यहाँ किसी तरह का कोई बॉन्डिंग नहीं है। सर, आपसे ये सब जबरदस्ती कबूल करवाया गया, ये दिख रहा है। सर, आप यहाँ बताएंगे तो भी काफी हो जाएगा। मैंने इसे अपनी सहमति से और अपने पूरे होशो हवास में दिया है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपका बेटा मैथ्यू होमोसेक्सुअल है। ओमना जो अपने पति से अलग होना चाहती है, तो आप सहमत हैं, ऐसा है क्या? सही है। इतने सालों से आपकी और आपके घर की ओमना ने अच्छे से सेवा की और देखरेख भी की, और उसके प्रति आपके दिल में जो प्यार है, शायद उसी वजह से ये बात झूठ होने के बाद भी सच मान रहे हो। नहीं। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि मैथ्यू गे है? आपके पास सबूत है क्या? मैथ्यू मेरा बेटा है। दैट्स ऑल। अमीरा वकील, क्लैरिफिकेशन के लिए 2 सवाल है योर ऑनर। मैथ्यू सेल्फ प्लेजर रोग से ग्रसित है, ये आपको कब पता चला? उसके बचपन में ही पता चल गया था। फिर इन्होंने शादी के लिए मंजूरी क्यों दी? इसने मंजूरी नहीं दी। मेरी जिद के कारण मैथ्यू शादी करने के लिए तैयार हो गया था। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप जाइए, वहां जाके बैठ जाइए। Copy 139/36, petitioner sent you, respondent Steli Abraha. चल मैं तुझे घुमाता हूँ, आजा। तंगा भाई, सुनिए, आप चिंता मत कीजिए, 2 दिन के बाद मैं खुद उसे यहाँ ले आऊंगी। चलो मैं। हाँ।
लगता है कि इस वकील के हाथ से निकलने वाला है। क्या छोड़ो, लोग सोच रहे हैं कि इतने दिनों से मैथ्यू झूठ बोल रहा था। जो सोच रहा था सोचने तो। बेचारी ओमना, मेरी वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई। मैं एक बात पूछूं पिताजी? जब डॉक्टर सारी बात बता रहा था तब आप साथ में थे ना? तब आपने क्या कहा था? शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो गया क्या? हर तरह की आजादी देकर चाचा आपने मेरी परवरिश की। चाचा आप मेरी हर बात समझते थे। जब यह बात आई तब आप समझ नहीं पाए। सारा इल्जाम मुझ पर आ गया। नहीं बेटा, अब मैं क्या कहूं? मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दो। सॉरी। मैं डर गया था ओमना। मैं ऐसा शख्स हूं, ये बात मुझे खुलकर बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं बता नहीं पाया। डर गया था, सबसे डर गया था। मुझे अपने आप से डर लग रहा था। ओमना, तुमने मेरी कमजोरी को बहुत बर्दाश्त किया। तुम चाहती तो मुझे उसी दिन छोड़कर जा सकती थी। उसके लिए मैंने तुम्हें इजाजत नहीं दी। सॉरी। बचाव की जरूरत सिर्फ मुझे है मैथ्यू, क्या तुम्हें नहीं है? क्यों हम इस घर में इस तरह से जी रहे हैं?
जैसी जिंदगी तुम चाहते हो, क्या वैसी जिंदगी तुम्हें नहीं चाहिए? ये सब मैंने सिर्फ अपने लिए किया है, ऐसा तुम्हें लग रहा है क्या? मैथ्यू, आज हम दोनों एक साथ सोएंगे क्या? ऊपर वाले। शुरू करें? शुरू करो। मैं हूं मैथ्यू देसी, बाय इलेक्शन में कैंडिडेट के रूप में खड़ा हुआ हूं। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप सब मेरा साथ दीजिए। देखो ये क्या हो रहा, देखो कि अब तो दूरी ना मालूम थारे होगी यूं। तुम जब साथ में रहती हो तो फिक्र क्या, सुनो तुम मेरी तरक्की की राह बनाने वाली हो। मैं क्या कहूँ कड़ी सी धूप में तुम साथ हो मेरे सनम, कठिन सी राह में। ये क्या, ये क्यों हो रहा कि अब तो दूरी क्यों हो रही है रे, ना मालूम। जब मैं तेरे साथ में रहती हूँ तो फिक्र है क्या, मैं ही तेरी तरक्की की राह बनाने वाली हूँ। मैं क्या कहूँ कड़ी सी धूप में कि मुश्किलों में साथ हूँ, कठिन सी राह में। दोनों एक साथ एक पिंजरे में पंछी के जैसे थे, बिछड़े खुलकर उड़ जाएं दोनों गगन में आजादी से रे। अब रे दोनों एक साथ एक पिंजरे में पंछी के जैसे थे, बिछड़े खुलकर उड़ जाएं दोनों गगन में आजादी से रे। अब रे जीवन जैसे मेरा सपना था रे, टूटा रे जैसे आंखें खुलते ही जो। प्यार दोनों हम करते हैं रे, करते रहेंगे जन्मों जन्म हम दोनों। खिड़की से जब भी मैं झांकू रे, मन मेरा हो जाता है पगला। ऊंचे आकाश को छूना तुम, यादों में हमेशा ही
मुझे बहुत टेंशन हो रही है मैथ्यू। किस लिए? अब वो नहीं पता। कह रहे थे ना आप उस ग्रेसी के बारे में बताएंगे। तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या फेमी? ये पहले से ही टेंशन में। ये काम हो जाने के बाद तुझे कॉल करता हूँ, ठीक है? ऑल द बेस्ट। हेलो ओमना, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। हम लोग अभी अभी आए हैं। आप लोग बात कीजिए। थैंक यू। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, मालूम ना चले। खुशी में भी दुखी हूँ मैं, बहुत उदास हूँ।